रोशनी पार्क में वो पीए को पैसे देने जाती है। तभी वहाँ पे तेजस और उसका दोस्त भी बैठे रहते हैं। रोशनी उस पीए को पैसे देती है। वो गिनने बैठ जाता है। वो कहता है कि कम है। रोशनी कहती है मैं कुछ अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें इतने पैसे देती रहूँ। तो वो कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें पैसे दूँगी, जितना हो सके मुझसे मैं तुम्हें पैसे देती रहूँगी। वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी और उसके दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं। उतने में ही रोशनी के दोस्त को तेजस वहाँ पे बैठा हुआ दिखाई देता है पार्क में। वो रोशनी को कहती है कि देख, ये तेरा पति है ना तेजस, तूने मुझे फ़ोटो दिखाई थी शादी की, उसमें वो ऐसा ही दिख रहा था। रोशनी का ध्यान नहीं रहता। वो कहते नहीं, वो तो यहाँ पे कैसे होगा, वो शोरूम में ही होगा। फिर भी रोशनी की सहेली उसको कहती है देख तो सही, और उसको दिखाती है। और रोशनी देखती है तो वो तेजस ही होता है। वहाँ पे तेजस और उसका दोस्त खा रहे होते हैं। वो दोनों इन दोनों को देख रहे होते हैं। उतने में ही तेजस के दोस्त की नज़र उन दोनों पे पड़ती है। वो कहता है हमें दो लड़कियां देख रही है। तो तेजस भी खुश हो जाता है। वो दोस्त कहता है चलो उनसे बात करते हैं। इसलिए तेजस और वो उठते हैं और तेजस उसकी तरफ देखता है तो देखता है वो रोशनी रहती है, उसकी बीवी। डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता अब क्या करना है, पकड़े गए ऐसे उसे लगता है। रोशनी तेजस की तरफ आ रही रहती है और तेजस रोशनी की तरफ चल रहा होता है। वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। रोशनी उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तेजस को पहले समझ में नहीं आता क्या बोलना है। वो ये सोचता है कि अब मैं पकड़ा गया, लेकिन फिर वो उस सिचुएशन को संभालता है और झूठ कहता है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो वो कहती है पार्क में। तो तेजस कहता है हाँ, क्योंकि उनका ऑफिस बंद था ना, और मैं अपने क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहता था। दशहरे का बहुत बड़ा डिस्काउंट है और मुझे अच्छा खासा कमीशन मिलेगा इस वजह से। तो रोशनी भी खुश हो जाती है और वो कहती है अच्छा अच्छा करके। और फिर तेजस उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसकी सहेली ये सिचुएशन संभालती है। वो कहती है मुझसे मिलने आई थी। वो कहते हैं ठीक है करके। रोशनी और तेजस अपनी अपनी सिचुएशन संभालते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। घर पे यहाँ पे रेणुका बहुत ही गुस्से में रहती है, क्योंकि परेश आकाश को घर लाने के लिए मान नहीं रहा होता है। वो खाना नहीं खाती है। तभी सायली उसके रूम में जाती है और उसे कहती है काको खाना खाने के लिए चलिए, काका आपका इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। वो कहती है मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। सायली बाहर आके परेश को कहती है काकू को खाना नहीं खाना ऐसे वो कह रही है। तभी परेश रेणुका को बाहर बुलाता है। रेणुका बाहर आती है और कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना है, आप लोग खा लीजिए। परेश कहता है क्या हुआ है तुम्हें, मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया ना। तो वो कहती है जब तक आकाश इस घर में नहीं आएगा तब तक मैं अन्न क्या पानी की एक बूंद भी नहीं लूँगी। और वो सोफे पर बैठ जाती है। ये सुन के परेश बहुत ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे रोशनी और तेजस भी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ है। तो उनको पता चलता है कि रेणुका खाना नहीं खा रही है। तभी रोशनी रेणुका को कहती है काकू मील लेना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो कहती है चलेगा, लेकिन जब तक आकाश नहीं आता घर वापस तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और पीऊँगी। परेश को समझ में नहीं आता क्या करना है। वो तेजस और सचिन को पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। तभी तेजस सोच में पड़ जाता है। उतने में ही रोशनी काका के पास आती है और कहती है कि मुझे भी लगता है कि आपको आकाश को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ वो हो चुका है, अब उन दोनों को वापस बुला लेना चाहिए। यहाँ पे तेजस भी कहता है कि हाँ, वो अपनी माँ के बारे में सोचता है। ये भी सोचता है कि जब आकाश वापस आएगा तो उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी माँ के लिए वो कहता है हाँ, उन दोनों को वापस आ जाना चाहिए कर। परेश सचिन को पूछता है। सचिन कहता है मेरा जवाब नहीं चेंज होगा, वही है कि वो नहीं आना चाहिए घर पे। उसने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है, तेरा अपमान किया है, और तेरा अपमान करने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। परेश सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे सायली आगे आती है और कहती है परेश से कहते हैं कि आप फैसला कीजिए, आपको जो सही लगे वो कीजिए, क्योंकि आपने कभी भी गलत नहीं किया है किसी के साथ। आप परिवार का सोचते हो, इसलिए आप ही सोचो, आप जो भी फैसला लोगे वो सही ही होगा करके। और परेश चिंता करने लग जाता है। यहाँ पे सायली और सचिन की बहस शुरू हो जाती है। सचिन उसे कहता है तू क्यों बीच में बोल रही है। तो वो कहते तुम मत बोलो ना ऐसा कुछ भी जो काका को परेशान करे, काका को अपना फैसला ले लें। तो वो दोनों झगड़ रहे होते। तभी परेश उन दोनों को चुप कराता है। यहाँ पे परेश रेणुका को कहता है ठीक है, मैं आकाश को इस घर में आने की इजाज़त दूंगा। तो वो सब लोग खुश हो जाते हैं सिवा सचिन के। रेणुका खुशी के मारे कहते हैं मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ आकाश को और आने के लिए कहती हूँ। तभी परेश कहता है रुको करके। सब लोग चौंक जाते हैं। परेश उसे कहता है कि मैंने आने की इजाज़त दी है, लेकिन ये भी भूल नहीं सकता कि
मेरा जो जॉय ने अपमान किया है उस बात को भुलाया नहीं जा सकता। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो दोनों यहाँ आना चाहते हैं तो जॉय और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपनी बेटी यहाँ पे लेके आए मेरे घर में और कहे कि हम अपनी मर्ज़ी से हमारी बेटी को आपके घर पे सौंप रहे हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो ही आकाश इस घर में आ सकता है, वरना नहीं। और ये सुन के रेणुका चौंक जाती है। वो कहती है जॉय और उसकी पत्नी कहाँ इस बात के लिए नहीं मानेंगे, और सोच में पड़ जाती है। रात के वक्त जब साइली कमरे में आती है तभी सचिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, उसका बदन दर्द कर रहा होता है। तभी साइली कहती है मैं तुम्हें बाम लगा के मालिश करके देती हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं। फिर भी ज़बरदस्ती से साइली उसे नीचे लेटाती है और कहती है हाथ दो अपना। वो उसके हाथ को मालिश करती है, उसके पैरों को मालिश करती है। फिर उसे कहती कि नीचे ज़मीन पे सो जाओ, मैं तुम्हारी पीठ मालिश करके देती हूँ। वो सो जाता है, उसकी पीठ मालिश कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा वज़न इतना भारी है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी टैक्सी मेरे ऊपर खड़ी है करके। और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से उसका बदन दबाने लगती है और यहाँ पे सचिन चीख रहा होता है। फिर साइली कहती है कि मैं अच्छी मालिश करूँगी, रुको। और वो कहती है मैं तुम्हारे पीठ पे खड़ी होती हूँ और पैर से मालिश करती हूँ। वो कहता है नहीं नहीं। फिर भी साइली कहती है इससे तुम्हें आराम मिलेगा। और वो जानबूझकर उसके पीठ पे खड़ी हो जाती है क्योंकि सचिन उसे मोटी कह रहा होता है, बहुत उसका वज़न है ये कह रहा होता है, इसलिए वो भी उसे जानबूझ के परेशान कर रही होती है। वो उसकी पीठ पे खड़ी होती है और उसकी पीठ दबा रही होती है। उतने में ही सचिन आई आई करके चीखता है। बाहर रेणुका किचन की तरफ जा रही होती है। उतने में ही सचिन की आवाज़ सुनती है आई आई करके, और वो कहती है सचिन ने आई करके मुझे पुकारा। और वो एकदम से चौंक जाती है और वो सचिन और साइली के कमरे के बाहर दरवाजे के यहाँ रहती है। वो ये सोच ही रही होती कि मैं खोलूँ क्या। उतने में वापस सचिन की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है आई ग करके। और वो तुरंत रेणुका वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है और देखती है कि सचिन नीचे ज़मीन पे चीख रहा है और ऊपर साइली उसके पीठ पे खड़ी है। और वो साइली को चंडिका के रूप में देखती है और चौंक जाती है।